हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने शुरू किया था सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना। सरफेस एरिया की एक्सरसाइज मैं करवा दी थी, मैंने भिजवा दिया था आपको। अब हम करेंगे 13.6 जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.6 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें देखना है, आपने हर क्वेश्चन ध्यान से समझना है और करना है। First question. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? क्या कहा गया है? एक सिलेंड्रिकल बर्तन है जिसके बेस का सरकमफ्रेंस, बेस कैसा है? सर्कुलर है। इसका सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। वो क्या हमें दिया गया है? 132 एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और हाइट है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? अब अगर हम इस क्वेश्चन को उठाएं तो हमें ना तो कहीं लिखा हुआ है वॉल्यूम निकालना है, ना कहीं लिखा हुआ है सरफेस एरिया निकालना है। फिर हमें कैसे पता चलेगा? इसको, इस लाइन को समझना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, यानी इसका वॉल्यूम कितना है। इज इट क्लियर? इस इसका मतलब यही है, इसकी कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर तो दी नहीं हुई, एच दी हुई है। आर हम निकालना चाहेंगे, कैसे निकालेंगे? हमें गिवन क्या है? 132 क्या दिया गया है? सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस का सरकमफ्रेंस। बेस कैसा है? सर्कुलर। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। आर इज इक्वल टू 132, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा, ये 7 ऊपर 22। इसको कैलकुलेट करोगे तो आर क्या आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। देखो 266, 22, 337, 21 आर आ जाएगी यहाँ से। अब वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 35, 7×5 = 35। इनको मल्टीप्लाई करोगे 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। सफिशियंट है आंसर। लेकिन उसने क्या कहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इतने को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 34.65 लीटर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउट डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.5 ग्राम। मैंने लास्ट एक्सरसाइज जब मैंने 13.2 करवाई थी उसमें भी ऐसे पाइप वाला आया था, मैंने पाइप दिखाई थी आपको। उसमें क्या कहा गया? अब वुडन पाइप है, लकड़ी की पाइप है, सिलेंड्रिकल है। इनर डायमीटर 24 है, आउटर डायमीटर 28 है। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। पाइप किसकी बनी हुई है? वुडन की। तो हमने वुडन का वेट निकालना है, मास निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर का वुड हैज़ ए मास ऑफ 0.5 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर की वुड का मास 0.5 है तो पूरा पाइप का मास निकालो। अब हम देखेंगे पाइप में कितनी वुड लगी हुई है, पाइप में कितनी वुड लगी हुई है। अब फिगर से आपको क्लियर होगा। देखो, ये देखो, ये जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है देखना ध्यान से। ये इनर है, इनर लेंथ, इनर रेडियस, ये इनर पार्ट का बॉर्डर, ये लेंथ, ये इनर पार्ट का, ये आउटर की लेंथ, आउटर का सर्कल, ये आउटर की लेंथ। अब ये जो बीच में है, ये यहाँ जहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये हाथ, ये हाथ वुडन है, ये लकड़ी लगी हुई है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ये लकड़ी कितनी लगी हुई है। तो क्या करेंगे? मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ वुड का वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ देखो, इनर डायमीटर 28, इनर रेडियस 12, आउटर डायमीटर 28, आउटर रेडियस 14, लेंथ 35। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। लॉजिक क्लियर? अब आउटर के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। आर और आर डिफरेंट है, एच सेम है, पाई सेम है, पाई एच कॉमन। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, एच इज 35। कैपिटल आर जो आउटर रेडियस है 14 स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर क्या है? इनर रेडियस 12 स्क्वायर। आप अलग इसको कैलकुलेट करना चाहो वो आपकी चॉइस है।
आपकी चॉइस है इसके बाद कैलकुलेशन करने की। मैंने डायरेक्ट करवाया है, वैसे डायरेक्ट इजी रहती है। 7 5 35, 22 5 110, 14 14 196, 12 144। इसको सोल्व करेंगे 52 के लिए 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास उस पाइप पर इतनी वुड का मास आया है और 1 सेंटीमीटर की वुड का वाट 0.6 है, तो 5720 क्या हो गया, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 3432 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। क्लियर, ये कैलकुलेशन है और एक लॉजिक है, लॉजिक आपको समझा दिया है। पाइप में सिर्फ यहाँ वुड लगी है, हमने वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो पहले बता देती हूँ मैं तुम्हें। वो पेंसिल वाला है, आपकी इसी उसमें है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैं पहले बता देती हूँ तुम्हें, बिल्कुल ऐसा ही है, एक जैसा ही है, इसलिए ज़रा इजीली समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। लेड पेंसिल, लेड कहते हैं सिक्के को, आपने देखा होगा पेंसिल, उसमें अंदर जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होता है। लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट। जो ब्लैक दिखाई देता है दैट इज ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, जो उसके अंदर होता है ग्रेफाइट, लकड़ी की बनी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। पूरी पेंसिल का डायमीटर, जिसमें ग्रेफाइट भी दिखाई दे रहा है, वुड भी दिखाई दे रहा है, वुड प्लस ग्रेफाइट, उसका पूरी पेंसिल का डायमीटर 7 mm है। और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, और जो सिर्फ ग्रेफाइट आपको बीच से ब्लैक गोल दिखाई दे रहा है, उसका डायमीटर 1 mm है। लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉलम्स ऑफ वुड, फाइंड द वॉल्यूम्स, ये वर्ड गलत लिखा गया है, फाइंड द वॉल्यूम्स आना है, वॉल्यूम्स ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और वुड का वॉल्यूम निकालना है। अब पेंसिल के वॉल्यूम में से वुड का ना क्या करेंगे, पेंसिल में से हम वुड में से सॉरी पेंसिल में से वुड का माइनस करेंगे तो ग्रेफाइट आएगा। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 mm, रेडियस ऑफ ड्रम यानी कि पेंसिल 0.5 mm, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ये वुड, ये ग्रेफाइट, ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रेफाइट है, ये वुड है। ठीक है, ये हाइट है, हाइट ऑफ ग्रेफाइट 40, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर एच कर दिया ये। डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm, रेडियस ऑफ पेंसिल 3.5, 0.35, वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये निकाल लिया। ये किसका आया हमारे पास, पेंसिल का। पेंसिल में से ग्रेफाइट का माइनस करेंगे तो वो किसका आ जाएगा, वुड का आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ वुड, बिल्कुल उसी तरह से है, कैलकुलेशन करते हुए करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 packs, ए टीन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 cm and width 4 cm, having height of 15 cm, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm, which container has great capacity and by how much। अब हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक के 2 पैक हैं, एक रेक्टेंगुलर बेस है, एक सर्कुलर बेस है। टीन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, लेंथ 5, विड्थ 4, हाइट 15, यानी कि क्यूबाइड शेप में ही हो गया। और प्लास्टिक सिलेंडर जिसका बेस सर्कुलर बेस है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। विच कंटेनर हैज ग्रेट कैपेसिटी एंड बाय हाउस, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना है। अब टीन की लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 15, तो ये इस शेप का हो गया। ये कौन सी है, क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, 5 × 4 × 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे में क्या है, सिलेंडर, डायमीटर 7, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7/2, हाइट 10 है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7/2, 7/2 10, इसको कैलकुलेट करोगे 385। किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसका बेस सर्कुलर है। कितनी ज़्यादा है, 385 में से 300 माइनस कर दो, 85 ज़्यादा है, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इम्पोर्टेंट। इफ द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ इट्स बेस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या कहा गया है, एक सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया 94.2 दिया गया है, यानी कि 2πr h इज इक्वल टू 94.2 एंड हाइट इज 5। हाइट दी गई है, यहाँ से रेडियस निकालनी है, 2 पाई की जगह 3.14 r h 5, ये हमने 3.14 ली कि इससे डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाता है। यहाँ से r निकाल लो, r इज 94.2,
इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करोगे 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस आ गई, एच गिवन है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3 इंटू 5 कैलकुलेट कर लोगे 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, बता चुकी हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 10 सेंटीमीटर डीप। क्या कहा गया? एक सिलेंड्रिकल बर्तन है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर के सरफेस पर हमने पेंट करवाया है, तो 2200 रुपीज़ पे किया है। ये द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपये खर्चा करना पड़ा, फाइंड इनर कर्ड सरफेस ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब देखो, हमने पेंट कहाँ करवाया है? अंदर। और 1 मीटर स्क्वायर पर कितने खर्चा किया है? 20 रुपये। और टोटल खर्चा कितना आया? 2200। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ये, और ये टोटल है। टोटल को पर कॉस्ट से डिवाइड कर दो, तो वहाँ का एरिया आ जाएगा जहाँ पेंट हुआ है। पेंट कहाँ हुआ है? इनर सरफेस पर, तो इनर कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल कॉस्ट टू पेंट इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 2200। रेट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। टोटल कॉस्ट बाय रेट, इनर कर्ड सरफेस ऑफ द वेसल इज टोटल कॉस्ट बाय रेट 2200 बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 110 मीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट का तो यही आंसर आ गया कि उसके अंदर का सरफेस एरिया क्या आ गया? 110 मीटर स्क्वायर। वैसे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि 2πr/s लगाना है, बट हमें आर और एच गिवन तो हो ना, हमें आर गिवन है, एच गिवन है, आर नहीं दी हुई, लेकिन हमें कॉस्ट दी गई है। इसको लॉजिकल आपने पढ़ना है। टोटल कॉस्ट दी हुई है। टोटल कॉस्ट कहाँ की दी हुई है? जहाँ पेट हुआ है। पेट कहाँ हुआ है? इनर सरफेस पर। कॉस्ट का रेट दिया गया है। रेट, टोटल कॉस्ट को पर रेट से डिवाइड करेंगे तो वहाँ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास एच दी हुई है। अब 2πRH इज इक्वल टू 110। 2πRH इक्वल टू 110, 2π22/7, R is not given, H is 10. From here you can get the value of R by calculation. Calculate yourself. R आपके पास आ जाएगी 1.75। अब आपके पास R भी आ गई, H गिवन है। अब अपने वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, R is 1.75 into 1.75 and H is 10. Calculated 96.25 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज 1 किलोलीटर, तो इसको हम किलोलीटर भी लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, समझते हुए आराम से वीडियो रोक रोक के देखना। एक क्वेश्चन को एक बार नहीं समझा, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, साथ साथ में आपने देखना है, वीडियो को रोक के देखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपने, पिछली कहीं आपको सरफेस एरिया में दिक्कत आ रही है, तो पिछली एक्सरसाइज देखनी है आपने 13.2। ठीक है, अच्छे तरह से इसको पूरी वीडियो देखनी है। 6th क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। अब ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है और उसकी कैपेसिटी दी गई है लीटर में, और हाइट है 1 मीटर में। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने में कितने स्क्वायर मीटर शीट चाहिए, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमें क्लोज्ड है। तो पहले हमें टोटल सरफेस निकालना, तो 2πRH प्लस R। अब H तो देखिए R नहीं है, तो इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे और πr²H लगाकर पहले R फाइंड आउट करेंगे। देखिए, कैपेसिटी ऑफ वेसल 15.4 लीटर, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, एक पॉइंट में हटाने के लिए भी एक और भी जीरो लगाओगे, तो ये आ जाएगा 0.01454 मीटर क्यूब। πr²H इज इक्वल टू दिस, π22/7 R²H1। इसको कैलकुलेट करेंगे, आर स्क्वायर को 7/22, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आर आएगी 0.49 है भाई, इस 8 की जगह 49 है, ये लिखते हुए कई बार 9 की जगह 8 दब गया। देख लो, वीडियो में बोल रही हूँ, पता चल जाएगा तुम्हारे नोट से तुमने वीडियो सुनी थी कि नहीं, क्योंकि यहाँ गलती मैं साथ के साथ बता रही हूँ, फिर को मैम ने हमें ऐसे भेजा था। ठीक है, ये 8 नहीं है, ये 9 है, 7 7 द 49, ये 9 की जगह 8 दब गया, ये 9 है, आपकी कॉपी में सही आना चाहिए, मेरे पास 9, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 0.07 आर आ गई। अब एरिया ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, अब देखो यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी 2πRH, πr², तो क्या करेंगे 2πRH प्लस R, 222/7, R इज 0.07, R इज 1, H इज 0.07, इसको कैलकुलेट करेंगे 44/7, 0.7, 1.7, इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, या 7 से कट भी जाता है तो मल्टीप्लाई करके 0.4708 मीटर। ठीक है, 7th में बता चुकी हूँ तुम्हें।
अब लास्ट क्वेश्चन 8th, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup of to a height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? क्या कहा गया है, हॉस्पिटल में पेशेंट को सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जाना है। वो बाउल जो है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर तक भर कर देना है। 250 पेशेंट्स हैं तो कितना हमें सूप रिक्वायर है। अब क्या है, पहले तो हम एक बाउल में कितना आता है वो देखेंगे। सिलेंड्रिकल है, डायमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7/2, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंड्रिकल बाउल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब 250 पेशेंट्स के लिए लेना है तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर में चेंज करना है, 1000 डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 38.5 लीटर। ठीक है, ये आपकी 13.6 एक्सरसाइज हो गई है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपके पास दो सॉलिड्स हो चुके हैं, क्यूब, क्यूबाइट और सिलेंडर। दो सॉलिड हो गए, इनका आपके पास सरफेस एरिया भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है, इस पर बेस में एक्सरसाइज भी दूंगी और आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे से कमेंट्स करने हैं। और आपने अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। जहाँ दो गलतियाँ आई थी मेरे साथ के साथ बताइए, आपने उनको सही नोट करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।